गुरु कृपा। ओम। बहुत अच्छे। भगवान 11वें श्लोक में भी त्याग की बात ही बता रहे हैं। और किसके बारे में बता रहे हैं? जो अपने शरीर को मैं मानता है, शरीर को ही अपना रूप मानता है। शरीर हमको मालूम है, दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो दोनों को जो अपना मैं मानता है, तो वो यदि कर्मों को छोड़ देता है, तो उसके त्याग को किस प्रकार का त्याग कहा जाएगा? ये इस 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। पहले वाचन करते हैं। न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः। यह तो कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। हाँ जी, पुराना जी पाठ करिए। जी। नाहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेष्यता। या तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। जी, स्वस्तिका जी। संजीव शर्मा जी। जी। न हि देभ्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः। यः तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। ठीक है, अर्थ समझते हैं। न माने नहीं, नहीं देह भृता, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देह भृता, देह भृता का अर्थ है जो देह धारण करता है। देह धारण किस प्रकार से होती है? कि जो चीज धारण कर ली उसने, देह, उसके साथ वो एकता कर लेता है। देह को अपना मैं मान लेता है। उसके लिए शक्यम, शक्य नहीं है, यानी वो त्याग नहीं सकता। किसको? त्यक्तुम माने त्यागना। उसके लिए त्यागना जो है वो शक्य नहीं है, यानी संभव नहीं है। कर्माणि, कर्म को, अशेषतः, शेष का मतलब होता है जो बच गया, और अशेषतः का मतलब होता है जिसमें कुछ भी न बचे, उसको अशेषतः कहते हैं। अर्थात पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं हो सकता जो देह को अपना मैं मानता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। त्याग तो होगा पर पूरी तरह से त्याग नहीं होगा। यह तो इसीलिए कर्म फल त्यागी, पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता कर्म का, तो फिर क्या करे? इसीलिए यस्तु, जो
कर्म फल त्यागी है, कर्म के फल को छोड़ देता है, स त्यागी इति अभिधीयते, उसको त्यागी कहा जाता है। अभिधीयता का अर्थ कहा जाता है, उसको भी त्यागी कहते हैं। पूरी तरह से कर्म का फल त्याग नहीं होता, नहीं कर सकता कोई। कौन नहीं कर सकता? जो अपने देह को अपना मैं मानता है कि मैं ही देह हूं, वो कर्म का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो भगवान कहते हैं कि फल का त्याग करते हैं। तो फल का अगर त्याग कर दिया तो उसको भी त्यागी ही कहा जाएगा, क्योंकि उसने भी तो त्याग किया है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और विस्तार से ठीक से समझते हैं। देह भृत, देह को जो अपना मैं मानता है, आत्म स्वरूप मानता है कि यही मेरी आत्मा है, देह ही मेरी आत्मा है, इससे अतिरिक्त कोई और आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर को भी कहता है वो, सूक्ष्म शरीर को भी कहता है। स्थूल शरीर बैठा है, खड़ा है, चल रहा है? तो कहता है मैं ही चल रहा हूं। इसी तरह से मन में कोई संकल्प विकल्प होता है तो कहता मैं ही संकल्प विकल्प कर रहा हूं। कोई निश्चय करता है, बुद्धि निश्चय करने वाली है, तो कहता मैं ही निश्चय कर रहा हूं। देह से उसका तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? उस जैसा ही हो जाता हूं मैं, एकता हो जाती है देह से, शरीर से। क्या समझने लगता है कि मैं तो देह ही हूं, देह से एकता हो गई तो मैं ही देह ही हूं मैं। जैसे कोई टोपी ओढ़े हुए जा रहा है, टोपी धारण की है ना उसने, टोपी तो वो है नहीं, पर फिर भी पीछे से कोई रिक्शा वाला कहता है अरे टोपी वाले जरा इधर हट जाना पीछे, तो वो हट जाता है। वो समझता है कि भाई टोपी वाला कहा है तो मेरे को ही तो कहा है। कोई छतरी लेके चल रहा है गर्मी के मौसम में धूप से बचने के लिए, तो पीछे से इसी तरह से रिक्शा वाला आता है, कहता है छाता वाला एक तरफ हो जाओ। बहुत से लोग जा रहे हैं, उसके अंदर कोई एक छाता वाला है, उसको कोई व्यक्ति पहचानता है। वो कहता देखो इतने आदमियों के अंदर जो छाते वाला है वो मेरा मित्र है। तो जो चीज धारण की हुई है वो तो वह नहीं है ना, पर फिर भी वो उसको अपना मैं मानता है। सच्चाई क्या है कि क्या आत्मा देह वाली है? तो सच्चाई ये है कि आत्मा कभी देह वाली नहीं होती, देह है नहीं उसकी। सुख दुख जो होते हैं वो देह में होते हैं। अगर वो देह वाली हो गई तो फिर सुख दुख उसे ही होने लगेंगे। तो देह वाला नहीं होता तो फिर वो अपने आप को देह के साथ एकता कैसे कर लेता है, तादात्म्य कैसे कर लेता है? अज्ञान के कारण।
अज्ञान के कारण उसका ऐसा अभिमान हो जाता है कि ये मैं ही हूं, मैंने ही किया है, मान लेता है ऐसा, सोच विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया। इस तरह से जो अभिमान करता है, तो देह से जो भी कर्म होते हैं ये सोचता है कि मैंने ही किए, और जो कर्म नहीं होते देह से, मान लीजिए कोई कर्म नहीं करता है, बैठा है, तो सोचता है कि मैंने कर्म नहीं किए, तो कर्म तो देह ने नहीं किए। देह के अंदर इंद्रियां भी तो आ गई ना, इंद्रियां ही तो कर्म करती हैं। इस देह से जो कर्म होता है उसको देह भृत, जो देह को मैं मानता है, उसके साथ उसने एकता कर रखी है, तादाद में किया हुआ है, वो मानता है कि मैं ही करता हूं। और जो इस देह से नहीं हो करता, उसको मानता है कि मैं नहीं करता। तो जो इस प्रकार से देह भृत है, देह भृत को ही अज्ञानी कहते हैं। जो देह को अपना मैं मानता है, तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञानी। ज्ञान नहीं है उसको ठीक से, ये कर्म जो है ये देह से हो रहा है या मेरे से हो रहा है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उसने, आत्मा से तो कर्म होता नहीं है, आत्मा के अंदर उसने कर्तापन लगा लिया कि आत्मा कर्म करती है, मैं कर्म करता हूं। उसने आत्मा का जो कर्तृत्व है, आत्मा के अंदर कर्तृत्व है, अभी तो समझ रहा है कि आत्मा करती है, मैं करता हूं, इसका वाद नहीं किया है। वाद जो है ये कई बार शब्द आ चुका है हमारे सामने, स्पष्ट भी हो चुका है कि वाद का क्या अर्थ होता है। बताइए आप लोग जो जुड़े हुए हैं, संजीव शर्मा मिथ्या, है, स्वस्तिका है, खुराना जी। हाँ जी। मिथ्या, 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 हाँ, मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या, ठीक है। और बोले जी, संजीव शर्मा, स्वस्तिका जी। मिथ्यात्व निश्चय कि ये झूठी बात है। वाद का अर्थ होता है कि दिखता तो है, पर वो जानता है कि ये मिथ्या है। मालूम तो पड़ता है दोनों सबको, जो देखते हैं कि कर्म तो हो रहा है, शरीर से कर्म, ये कर्म कर रहा है, ऐसा सोचते हैं लोग। पर जो ज्ञानी है वो जानता है कि मैं नहीं कर रहा, करता हुआ लगता है, तो उसने आत्मा में करते तो नहीं माना कि मैं कर्म नहीं कर रहा, कर्म का उसने वाद किया है कि मिथ्या प्रतीति हो रही है, झूठी प्रतीति हो रही है, झूठा ही मालूम पड़ रहा है। वाद होने से, अगर उसने वाद कर दिया है कि यहाँ मिथ्या है ये, तो कर्म छूट गया, क्योंकि उससे कोई लगाव रखा ही नहीं, तो छूट गया कर्म से। कर्म शरीर कर रहा है, दिख रहा है, मिथ्या दिख रहा है, कर्म करता हुआ शरीर, तो कर्म से छूट गया। और अगर बिना वाद किए हुए करता है, तो वो कर्म से नहीं छूट सकता, तो कर्म हो ही रहा है। जो अज्ञानी है उसकी तो पक्की बुद्धि है, निश्चित बुद्धि है कि शरीर से या मन से जो भी कुछ हो रहा है, सूक्ष्म शरीर से हो रहा है या स्थूल शरीर से जो कुछ हो रहा है, वो मैंने किया। इसलिए वो पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अशेषतः।
जो शब्द आया नहीं यहाँ पर, इसलिए वो पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं कर सकता। और यदि ज्ञानी की बात करो कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है कि आत्मा में कोई कर्तापन है ही नहीं, उसके लिए भगवान भाष्यकार यानी आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं, उसने तो ये जान लिया है कि मैंने सभी प्रकार के कर्मों का संन्यास कर दिया है। छोड़ा छोड़ा नहीं है, त्याग त्याग नहीं किया, विवेक से छोड़ा है। उसको कहते हैं संन्यास, विवेक से छोड़ना। जानबूझ करके कर्म को नहीं छोड़ा, जानबूझ कर नहीं छोड़ा, छूट गया, कर्म कर सकता ही नहीं। वो जानता है कि कर्म करने वाले तो ये अंग हैं, यंत्र हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया कि गली के अंदर कोई बढ़ई जा रहा है, तो किसी ने उसको पुकारा कि भाई इधर आओ। आ गया जी। कहा कि आप इस हमारी चारपाई को या हमारे इस टेबल को ठीक कर दो। वो कहने लगा जी मैं तो नहीं कर सकता। अब तो मकान मालिक कहता क्यों नहीं कर सकता, क्या बढ़ाई नहीं है तू? वो कहता जी मेरे पास कोई औजार नहीं है, यंत्र नहीं है। यंत्र से ही तो होगा। मकान मालिक को बात समझ में नहीं आती है, वो छोड़ करके आ जाता है। उसे मालूम है कि बिना यंत्र के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए उसने कर्म किया भी नहीं। करता तो वो ये समझता कि भाई हाँ ठीक है, ये यंत्र ने काम किया है, मैंने तो नहीं किया। वो जानता है इस बात को। इसलिए सर्व कर्म संन्यास तभी हो सकता है जब वो अपने आप को कर्ता मानना छोड़ देता है कि मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता। जबरदस्ती नहीं छोड़ता है कि मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता, कर्म करने वाले तो ये यंत्र हैं, मैं नहीं करता। और यदि मान लीजिए कोई देह भृत है, अपने को देह मानता है, मैं देह हूं, बाहर से कर्मों को छोड़ देता है, करता नहीं है, शांत बैठ गया। और मन के अंदर तो उसके अंदर ये बुद्धि है मन में कि कर तो सकता हूं मैंने रोक लिया है, कर सकता हूं। करने की बुद्धि है, कर्तृत्व की बुद्धि है उसके अंदर, तो वो उसका मिथ्याचार कहलाएगा कि अंदर से समझता तो है कि मैं कर सकता हूं पर करता नहीं है, तो मिथ्याचार, वो गलत आचरण कर रहा। क्यों? शरीर तो इसीलिए कर्म नहीं कर पाता, उसकी इंद्रियां इसीलिए कर्म नहीं कर पाती क्योंकि वो रोक करके बैठा हुआ है उनको, इंद्रियों को, शरीर को रोक के बैठा हुआ है, तो इसलिए वो कर्म त्याग नहीं हुआ। बाहर से कर्म तो छोड़ दिया उसने, पर उसने रोकने का कर्म तो कर ही लिया। रोकना भी तो कर्म है।
वो दक्षिण के महात्मा जो वहाँ कमला नगर में आते थे, वो एक उदाहरण दिया करते थे। एक ढलान के ऊपर एक बड़े ड्रम को रखा हुआ है, उसको ऊपर से छोड़ दिया तो वो लुढ़कने लगा। अब किसी ने उसको रोक लिया तो कर्म तो बना ना उसका। उस ड्राम को रोकने में भी तो कर्म लगा उसका। मैंने रोका, यद्यपि उसने चलाया नहीं, उसको रुड़काया नहीं, पर रोका तो सही। इसी तरह से शरीर से हम कर्म नहीं करते हैं, चुपचाप बैठ गए, मगर मन में ये निश्चय तो नहीं है कि मैं कर सकता ही नहीं। मन में तो है कि मैं हाँ कर तो सकता हूं, पर मैंने रोका हुआ है, तो ये मिथ्याचार है। तो उसने कर्म छोड़ा नहीं है। फिर रोकने वाला कर्म तो कर ही दिया, किसी चीज को रोक दिया, इंद्रियों को नहीं जाने दिया, कर्म नहीं करने दिया, ये भी तो कर्म है। करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है, रोकना भी उसको कर्म है। तो कर्म त्याग किसको कहेंगे फिर? अगर कर्म है तो कर्म त्याग का क्या परिभाषा रहेगी? जब तक वो अपने आप को अकर्ता नहीं मान लेता कि आत्मा में कोई कर्तापन है नहीं, और मैं तो आत्मा ही हूँ, मेरा स्वरूप तो आत्मा है, मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, कब वो उसका कर्म त्याग कहा जाएगा कि हाँ कर्म त्याग हो गया? लोग कहते हैं जी फिर ये तो कर्म जो है ना, मरते दम तक छूटेंगे नहीं, करते ही रहेंगे। देह रहते हुए हम कर्म संन्यास कर ही नहीं सकते। तो जो अज्ञानी है और परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, वो क्या करे फिर? जब कर्म तो छूट ही नहीं सकते, मरने पर छूटेंगे। मरने पे छूटेंगे, वो तो शरीर नहीं रहा तभी तो छूटेंगे। आत्मा तो फिर भी बनी रही, आत्मा ने तो दूसरे शरीर को जन्म दे दिया, वहां भी फिर वो अपने को ही शरीर मानता रहा, तभी तो उसका जन्म हुआ। अगर मरने से पहले वो अपने आप को देह भृत न मानता कि देह मैं हूं, तो यही छूट गया होता। तो भगवान कह रहे हैं, फिर क्या करे वो? यानी पूछता है साधक कि सारी उम्र तो छोड़ा नहीं जा सकता, मरने के बाद छूट, मरने के बाद छूटना छोड़ना नहीं हुआ, विवेक पूर्वक त्याग नहीं हुआ, जबरदस्ती हो तो शरीर चला गया तो कर्म नहीं हो रहा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म छोड़ नहीं सकता, उसके लिए तो सरल उपाय है कि वो कर्म के फल को छोड़ दे। भगवान ने कहा ही है, फल के साथ वो अपनापन न रखे। ऐसे को भी हम त्यागी कहेंगे, सात्विक त्यागी कहेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है पीछे भी, कि जो फल को छोड़ता है, कर्म तो करता है पर फल को छोड़ता है, और फल के साथ कोई अपना संबंध नहीं रखता, और आसक्ति भी नहीं रखता है, संग दोष, उसको सात्विक त्यागी कहेंगे। तो त्यागी हो गया वो। कर्म फल त्याग को भी त्यागी भगवान कह रहे हैं।
वो भी त्यागी है, क्योंकि त्यागी का ही प्रसंग चल रहा है। और जो सर्वकर्म संन्यास की बात है, वो तो ज्ञान के बाद ही सर्वकर्म संन्यास हो सकता है। उससे पहले तो त्यागी ही कहा जाएगा उसे, क्योंकि वो कर्म फल का त्यागी है। जब फल का त्याग कर दिया तो उसको त्यागी ही कहेंगे। कर्मों का त्याग तो नहीं हुआ है उसका, फिर भी उसने फल का तो त्याग किया है, इसीलिए उसको त्यागी कहा। त्यागी तो नाम हो ही गया उसका। ये सरल भी है और ये प्रारंभिक साधन है। ये कर्म करना तो हमारा छोड़ नहीं सकते हम, क्यों? जो यंत्र हमारे, जब तक ये हम इनको मैं मानते हैं तो कर्म छूट ही नहीं सकता। शरीर को मैं मानते रहेंगे तो कर्म छूट ही नहीं सकता। और शरीर को मैं मानना तो ये तो अज्ञान है। तो सारे कर्मों का संन्यास कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कर्मों का संन्यास। कर्मों का संन्यास तो तभी होगा जब हम इस शरीर से अपना लगाव छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस शरीर को अपना मैं मानते हैं तो हम बंधन में रहते हैं। जब तक इस शरीर को अपना मैं मानेंगे तो जो इसके साथ संबंध वाला है वो भी मेरा बन जाएगा। मेरा तभी बनता है जब इस शरीर को हम मैं मानते हैं। जो भी पुत्र पुत्री, पति पत्नी, वो उसके अपने बन जाते हैं। मकान उसको भी अपना मानता है। धन है, बैंक बैलेंस है, उसको भी अपना मानने लगता है। इस मैं के कारण, इस शरीर के कारण इसको मैं माना हुआ है। और मृत्यु के बाद इस शरीर से तो छूट जाएगा सब कुछ। जो कुछ भी संबंध बनाया हुआ था वो इस शरीर से संबंधित था। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, धन, मकान, इसी शरीर से था। इस शरीर से तो छूट गया मृत्यु के बाद, पर दूसरा शरीर धारण कर लिया। क्योंकि मरने के बाद भी जो अज्ञान यूं का यूं पड़ा था, वो अज्ञान यूं क्या यूं साथ में गया। अज्ञान से ही ये शरीर बना है। पहले सूक्ष्म शरीर आया, फिर स्थूल शरीर आया। फिर शरीर धारण हो गया, फिर वहां फिर संबंध बना लिए। और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो भगवान ने सरल उपाय बताया है। ये शरीर का मोह त्यागना कठिन है। तो पहला कदम, पहली सीढ़ी यही है कि इस से जो फल प्राप्त होता है, कर्मों का फल, उसके साथ मैं बुद्धि ना रखें। तो फल कहाँ जाएगा? समष्टि में जाएगा। दृष्टि करो कि ये मेरा नहीं है कर्म का फल। जो भी फल आया, कर्म का फल तो अवश्य आना है। और उसको ये समझ करके कि ये परमात्मा के आज्ञा से आया है। परमात्मा ने कर्म करने की आज्ञा दी थी, मैंने कर्म किया, तो उसकी आज्ञा से जो मुझे कर्म करने को कहा गया था, तो फल उसी को मिले। जैसे इन्वेस्टमेंट करता है कोई सेठ, और मुनीम को कहता है कि इतना इन्वेस्ट कर दो। करता तो मुनीम है इन्वेस्ट,
और वो उसको अपना थोड़ा ही समझता है, पेट का ही समझता है। इसी तरह से यदि पिता अपने बेटे को 1 लाख रुपए देता है कि आप इससे बिजनेस करिए, उससे यदि लाभ हुआ तो जिसने दिए उसको लाभ हुआ, हानि हुई तो भी उसको हुई, देने वाले को। वो तो बरी रहा ना, उसको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसी तरह से परमात्मा को समर्पित कर दिया तो परमात्मा प्रसन्न होकर के हमारे शरीर के रख रखाव के लिए अपने आप ही वो दृष्टि रखेंगे। सेठ मुनीम को देता ही है ना, वेतन देता ही है कि ये मेरा काम करता है तो इसको वेतन दो। भगवान भी देगा इसी तरह से शरीर की रक्षार्थ। और उसे कोई चिंता नहीं है, लाभ हो हानि हो। तो ये यहाँ रहस्य है इस बात का कि जब तक हम इस शरीर को अपना मैं मानते रहेंगे, इसको महत्व देते रहेंगे, इसी के ही सुख सुविधाओं के लिए सारा समय लगाएंगे, सारी शक्ति लगाएंगे, सारे साधन लगाएंगे, तो इसी के अंदर फंसे रहेंगे। शास्त्र के उद्बोधन को, जो शास्त्र ने उद्बोधन दिया है, उस शास्त्र के उद्बोधन को मानते हुए इसके लिए जो कुछ आवश्यक है उतना प्रयत्न तो करें, शेष समय जो है वो हम परमात्मा के लिए लगाएं कि जो भी कुछ हमारे पास है, शक्ति है, साधन है, समय है, अधिक से अधिक हम ये समझ करके कि ये शरीर दिया हुआ है तो इससे जो कर्म करें हम परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करें, फल की दृष्टि न रखें, तो हमारा बहुत साधन संपन्न हो जाता है। फल छोड़ना आसान है, कर्म छोड़ना कठिन है, क्योंकि वो तो मेरा अंग ही है, उसी को तो मैं मान रहा हूं, तो कर्म कैसे छूटेगा। फल तो कर्म से अलग है, छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 11वें श्लोक का सार और संक्षेप, विस्तार और संक्षेप दोनों हो गए। आप शेयर कीजिए। अपनी कठिनाई प्रस्तुत कीजिए, अपनी जो समझ आई है वो किस तरीके से इसका पालन किया जाए, जो भगवान का उद्बोधन है इस पहली सीढ़ी पर कैसे हम कदम रख करके इस पर स्थिर बने रहें, आप शेयर कीजिए। स्वामी जी से तो बात हुई थी, जो शिवराज जी के नाम से आप इनको देख रहे हैं, बहुत वर्षों से संन्यास लिया हुआ है इन्होंने, एकांत में साधना कर रहे हैं। आप भी हमें कुछ मार्गदर्शन करिए। तो कहने लगे कि मैं श्रवण में है, श्रवण करता हूं तो मेरा साथ साथ मनन भी होता है, मेरे मन में युक्तियां आती हैं, मैं मनन भी करता हूं साथ साथ, तो मैं नहीं बोलूंगा। आप शेयर कीजिए।
साधक काफी दिनों से गीता को सुन रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक लिखा है ना कि जो कर्म का त्याग करेगा वो कर्म फल का तो त्याग करेगा ही, हम्म, पर वाइसे ये वर्सा इज नॉट ट्रू। ये अगले श्लोक के लिए संदर्भ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो सर्व कर्म त्याग की बात उस अगले श्लोक में कही गई है कि जब ये त्याग ही हो गया, कर्म का त्याग भी हो गया, कर्म त्याग करेगा कोई तो फल का भी त्याग हो गया, तो फिर सर्व कर्म त्याग की क्या बात कह रहे हैं आप? ये आगे वाला प्रश्न है, उसी का समाधान ये 12वें श्लोक में दिया गया है। तो 11वां श्लोक तो वहीं पर समाप्त हो गया था। कर्म फल के त्यागी को भी तो त्यागी कह दिया ना पिछले श्लोक के अंदर है, कर्म फल के त्यागी को त्यागी कह दिया, तो फिर सर्व कर्म त्याग का फल उसको, उसकी क्या महत्ता रह गई? क्यों आवश्यक है? जब त्याग हो ही गया, फल त्याग कर दिया तो उसको भी त्यागी कह दिया, तो सर्व कर्म त्याग करने वाला भी तो त्यागी ही है। इस बात को स्पष्ट करेंगे जी। हाँ, एक और बात जैसे आपने बोली ना कि ये जैसे अगर शरीर छूट जाएगा मृत्यु के पश्चात, तो शरीर से रिलेटेड चीजें तो सारी छूट जाएंगी, पर हाँ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वो अज्ञान लेकर के साथ में जाएगा। जितना भी हमारा, जो भी हमने इस जन्म में हमने जो भी अचीव किया या नहीं किया, तो हम्म। सूक्ष्म शरीर ज्यादा प्रॉब्लम है ना हमारे लिए, क्योंकि स्थूल शरीर तो रह जाता है। जीते जी तो हमारा स्थूल शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे सारे संबंध इसी से तो बनते हैं। मेरे के जितने भी संबंध हैं सारे शरीर से बनते हैं। पर ये तो एक जन्म की बात है ना, ऐसे तो हम बहुत जन्म ले चुके। तो अगर ये हम्म। शरीर छूट गया तो ठीक है, इसके सारे इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, संबंध है, सब हट गए यहाँ पर वो जो भी उसके संस्कार बने वो तो चले गए फिर सूक्ष्म शरीर में उसके हिसाब से। हाँ, तो बिना बिना छोड़े हुए छूट गया ना, जबरदस्ती कोई चीज छूट जाती है तो उसको छोड़ना थोड़ी कहेंगे। सरकार टैक्स लगा देती है जी, उसको कोई दान तो नहीं समझता। स्वेच्छा से अगर कोई दिया जाता है तो उसको दान कहते हैं। विवेक करके जो त्याग किया जाता है उसे त्याग कहेंगे। तो बिना विवेक के ही चले जाते हैं, शरीर को मैं मानते हुए ही चले जाते हैं, तो आगे इसीलिए अगला शरीर मिलता है। ये शक्य क्या होता है जी? हाँ, शंका, शंका हो जाना, शक्य संभव न ठीक है जी। होना, संभव संभव, फिर न जो लग गया तो संभव नहीं होता, इसमें कोई शंका नहीं है। वो दैनिंदिनी का पाठ कर लें क्या? करो राजीव शर्मा जी, यह तुम भी कर सकती हो। नहीं, मेरे पास नहीं है। भेजा हुआ तो है इन्होंने, पर उस दिन का नहीं, पता नहीं उस दिन का भेजा, उस दिन का ही भेजा है ये, और सारी भेज रखी है वो, उसमें से दिन का निकाल सकते हो, आज जो तारीख है वो। नहीं, पर वो तो वीडियो है ना शायद, ये तो कहीं से बुक रीड करते हैं उसमें से, वो तो वीडियोज है। हाँ, ठीक है फिर संजीव शर्मा जी करेंगे। जी। आज का पृष्ठ है 31 अगस्त। है जी। शीर्षक है 31 अगस्त। आज हाँ। का जो शीर्षक है, बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो।
शास्त्रों में वर्णन है कि एक मंत्र का जप कर रहे हों, अगर उस मंत्र के बारे में संदेह हो, यह सच्चा है कि झूठा, तो उस जप का फल नहीं मिलता है। संदिग्धो ही हितो हतो मंत्रः, क्योंकि पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ हम जप नहीं करते। जिसके साथ चल रहे हों वह आगे चलकर हमको गड्ढे में तो नहीं ढकेल देगा, यह संशय हो मन में तो उसके साथ चलने का मजा नहीं आवेगा। हर समय जहाँ चौकन्ना रहना पड़े, हर समय सावधान रहना पड़े, यह हमको ठग ना ले, यह हमको धोखा ना दे दे, तो उसका साथ कैसे निभ सकता है। इसी से गीता में संशय को सबसे बड़ा पाप बताया है। संशय आत्मा विनश्यति। अगर मन में संशय बैठ गया तो यह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं, सुख भी नहीं और शांति भी नहीं। इसी से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें संशय को काटना पड़ेगा। चित्वेनम संशयम, उठ खड़े हो जाओ, उपाय करो, साधना करो, तपस्या करो। अज्ञान के कारण तुम्हारे चित्त में यह संशय है। ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। मित्र पर विश्वास होता है और शत्रु पर संशय होता है। अब लो, यह ज्ञान यह बतावेगा कि जहां शत्रु ले जाएगा वहां भी मैं ही हूं, जहां मित्र ले जाएगा वहां भी मैं ही हूं। बाबा, तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। ज्ञान कहता है कि जब तुम मरोगे तो भी मैं ही हूं, और जिंदा रहोगे तो भी मैं ही हूं। जब मैं तुमसे छूटता ही नहीं हूं, तो तुम अपने दिल में ये संशय का सांप क्यों पालते हो। सुख में, दुख में, रण में, वन में, शत्रु में, मित्र में, नरक में, स्वर्ग में, वही एक अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है। उससे छुटकर कहीं जा तो नहीं सकते, तो डर काहे का। पाप का, पुण्य का, सुख का, दुख का, लोक का, परलोक का, यह तत्व ज्ञान जो है इन दुविधाओं को भस्म कर देता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो हैं, जब हैं, वही, वैसे ही वहीं, तभी परमात्मा से एक हैं। इतना बड़ा सुख, सौभाग्य, इतनी बड़ी शांति यह ज्ञान देता है कि मन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए। जीवन को सुखी करने वाली इससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए अर्जुन बनो। अर्जुन माने ज्ञान अर्जन करने वाले। परमात्मा के स्वरूप को समझो, ज्ञान अर्जन करो। इति। ठीक ठीक। अब इसे सार रूप में 2-4 सेंटेंसेस में, 2-3 सेंटेंसेस में ही बताइए। जी, ज्ञान ही सभी जो है ना, सभी दुखों का, सबका मूल है। ज्ञान का अर्जन करो, परमात्मा के अपने स्वरूप को समझो, तभी ये संभव हो सकेगा। और मन में संशय को निकाल दो, और अज्ञान के कारण ही ये संशय है। हाँ जी, और बोले जी। इसके अकॉर्डिंग तो वो ये कह रहे हैं कि जो संशय है वो सबसे बड़ा दुख है, और ज्ञान जो है वो इसको निवृत्त कर देता है। तो ज्ञान सबसे बड़ा सुख हो गया एक तरह का। तो ज्ञान और संशय, तो गीता में भी बहुत बार आपने संशय और विपर्य के बारे में बताया ही है। तो उसी के बारे में, संशय को बहुत बड़ा, क्योंकि जब संशय हट जाएगा तो हम निडर हो जाएंगे, तो फिर हम ईश्वर के ज्यादा पास पहुंच जाएंगे। और बोल रहे जी। अब ये संशय के बारे में जो चर्चा हुई है तो ऐसे हो गई कि भाई संशय कोई हमारे से अलग वस्तु है। हम उसको ये कह देंगे कि भाई हाँ संशय तू हट जाए यहाँ से।
जैसे कह दिया गया यहाँ पर भाई संशय मत करो, चलो शास्त्र ने ही कह दिया भी संशय मत करो, तो क्या संशय हट जाएगा? क्या उपाय है संशय ये हटाने का? बताया ना जी इन्होंने, वहाँ पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास के साथ। एक तो जप की बात कही इन्होंने वैसे तो, पर ज्ञान की बात तो ये आ गई, या तो ये पूर्ण विश्वास रहे कि एक ज्ञान का मतलब तो ये हुआ कि एक परमात्मा, या मैं अब जब तक अपने आप को नहीं जाना तब अलग समझ रहे हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और करुणामय है। हम्म, जो भी करता है हमारे हित के लिए करता है। अगर ये दृढ़ हो जाए, विश्वास हो जाए, तब संशय मिट सकता है। जैसे एक जगह रस्सी पड़ी हुई है, पर अंधकार की वजह से हमें वो सांप दिख रहा है। तो जब प्रकाश हो जाएगा, मतलब जब ज्ञान हो जाएगा, तो जो संशय था उसके बारे में कि ये रस्सी है, कि सांप है, ये जलधारा है, तो जब वो प्रकाश हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो संशय हट जाएगा। तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। साधन क्या अपनाए? कह तो दिया ठीक है, संशय को हटाओ। उसके लिए तो वही अंतःकरण की शुद्धि का ही उपाय है। जब तक बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है शास्त्र की बात, तो विश्वास भी नहीं होता। जैसे शंका को हटाने के लिए कह दिया भी विश्वास करो, तो विश्वास भी नहीं होता जब तक शास्त्र की बात को हम ठीक तरह से समझते नहीं है, तब तक विश्वास नहीं होता। आप क्या श्रवण मनन निध्यासन की बात कर रहे हो? पहला स्टेप तो श्रवण का ही है। श्रवण से क्या होगा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये प्रमाणिक है। जो कहा जा रहा है प्रमाणिक है। बार बार किसी चीज को सुनते हैं हम, तो झूठी चीज भी हमको सच्ची लगने लगती है। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सर्फ की दुहाई धुलाई सबसे सफेद, सर्फ की धुलाई सबसे सफेद, हाँ? सुनते सुनते फिर कभी मन में आ ही जाता है, अरे सर्फ ले आओ भाई। तो सच्ची बात अगर ये समझ में आ जाए कि शास्त्र जो कह रहा है वो प्रमाणिक बात है, वो तो सच्ची बात हुई। सच्ची बात को बार बार सुनेंगे तो जब झूठी जो है वो सच्ची लगने लगती है, तो सच्ची तो अपने आप सच्ची लगेगी। सच्ची तो लगी, श्रवण करने से सच्ची तो लगी कि बात तो प्रमाणिक है। बात तो महाराज जी ने जैसे कही है कि भाई शंका नहीं होनी चाहिए, संशय आत्मा विनश्यति, प्रमाणिक बात है। अब जब तक इसको युक्तियों से नहीं समझेंगे हम बात को, कि बात तो प्रमाणिक है पर मेरी बुद्धि में तो नहीं बैठी, हृदय में तो नहीं अभी सिलाई हुई इसकी, युक्तियों से तर्क से जब तक इसको नहीं समझेंगे, या तो इतनी श्रद्धा हो शास्त्र में कि कह दिया, भगवान ने कह दिया कि संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय रखना ही नहीं है। फिर भी सोचना तो पड़ेगा कि किसके विषय में संशय की बात है।
संसार के विषय में भी संशय होना चाहिए कि क्या ये संसार सच्चा है, और परमात्मा के विषय में भी शंका हो कि ये सच्चा है क्या। तो संसार की सत्यता की निवृत्ति करनी है और परमात्मा की सत्यता का निश्चय करना है। इधर निश्चय करना है युक्तियों से कैसे सच्चा है, और उधर कैसे झूठा है संसार युक्तियों से बदलता रहता है, दुख देता है। वासना पैदा करता है। फल भोग लिया इधर कर्म करने से, भोगने से फिर वासना बन गई, फिर कर्म की तरफ बढ़ते हैं, कर्म में ही लगाए रखता है, कभी संतोष होता ही नहीं है। इधर ऐसे सोचना है, और उधर शास्त्र की युक्तियां शास्त्र में भी दी होती है, अपने आप भी युक्तियों को लगाना है कि वो परमात्मा किस तरह से, क्योंकि वो शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है। सुख की खान है, चेतन है। संसार तो जड़ है, ये तो बदल नहीं सकता। जड़ चीज अपने आप कैसे बदलेगी। ये तो क्षरित होती रहेगी, चेतन कभी क्षरित होता नहीं है। ये जड़ को भी बदल सकता है। तो जड़ की जो अंडरस्टैंडिंग अभी की हुई है कि ये हमारे काम का है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, सुख भी तो देता है, ये कितना सुख देता है, अल्पकालिक सुख देता है, अधिकतर तो दुखी देता है। क्या इससे हमको संतोष हो गया, शांति प्राप्त हो गई? नहीं हुआ। अनुभव भी हमारा यही कहता है, शास्त्र भी यही कहता है संसार के बारे में। तो इधर से विमुख होना चाहिए, और उधर जो शास्त्र कहता है उसको आजमा करके तो देखा नहीं है, पर सच्चा मान लिया है उसको। तो ये जो मैं आत्मा का स्वरूप है, मैं ये कभी बिछड़ता ही नहीं है मेरे से। चाहे मैं जगा हुआ हूँ, चाहे मैं स्वप्न देख रहा हूँ, चाहे मैं सोता हूँ, चाहे मैं बचपन में बालक हूँ, चाहे मैं जवान हो गया, चाहे मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो फिर भी वही का वही रहता है। उसी को ही मैं मानता रहता हूँ। मैं नहीं बदला, सब बदले। तो मैं तो बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है। आत्मा तो शाश्वत है, नहीं बदलती। तो ये युक्तियों से सिद्ध हो गया। इसी तरह से अनेक युक्तियों को लगा करके इधर की सत्यता को दृढ़ करना है, परमात्मा की सत्यता को युक्तियों के माध्यम से। इसी को मनन कहते हैं। और उधर जो है, जो संसार है वो बदलता रहता है, मिथ्या है। आज जो मित्र है कल को दुश्मन भी बन जाता है। आज जो दुश्मन है आज कल को मित्र भी बनाना पड़ता है। राजनेता जो है कितने बदलते हैं हमारे सामने, हमारा अनुभव है। वो छोड़ा, वो आया राम गया राम। स्थायी स्थिरता है ही नहीं। तो इधर की का अनुभव जो है हमारा, ये बड़ा काम का है। संसार का जो अनुभव है हमारा, इतने दिनों का जो अनुभव है, इसका हम सही तरीके से विश्लेषण करें
तो इससे जो राग है वो क्षीण होता है। पूरी तरह से राग तो तभी छूटेगा जब ज्ञान हो जाएगा, पर क्षीण होता है। अभी हमको जो है उसने कस करके बांधा हुआ है, फिर बंधन कुछ ढीला हो जाएगा, आराम से हम सोच पाएंगे। और इधर जो है परमात्मा की जो बात कही गई है उसका धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा, युक्तियों से हमारी बात पक्की निश्चय हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। तो संशय की निवृत्ति हो जाएगी। जो अभी संशय है हमारे, कि शास्त्र ने जो सत्यता कही है परमात्मा की, आत्मा की, अभी उसमें भी संशय है, संसार में भी संशय है। तो उसका संशय ये निवृत्त हो जाएगा कि उसमें हमें सुख लगता है, वो संशय निवृत्त हो जाएगा संसार का। और इधर जो है यहाँ सुख ही सुख है, ये तो त्याग का मार्ग है, छोड़ना है। तो जितना जितना हम छोड़ता चले जाते हैं उतना उतना हम निकट पहुंचते हैं। जिस जिस चीज को हमने छोड़ दिया उससे हम निश्चिंत हो गए। कपड़ों को एक एक ढंग का बना लिया, इसी तरह का पहनते रहे, निश्चिंत हो गए। अब दुकान पे छांटने की जरूरत नहीं है, फैशन को देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया। वस्त्र धारण किए इसलिए कि समाज में रहते हैं। जिस जिस चीज को छोड़ते चले जाते हैं, खान पान के अंदर प्याज लहसुन छोड़ दिया, कितना ही महंगा हो जाए, शास्त्र कहता ही है इसे मत खाओ। तो शास्त्र की बात मानी तो कुछ निश्चिंतता आई कि नहीं आई? जो संसार का शास्त्र कहता है ना कि शुगर हो गई है अब चीनी मत खा, ये संसार का शास्त्र हुआ, डॉक्टरी शास्त्र हुआ, उसमें तो लग जाते हैं कि नहीं तो मरेंगे, छोड़ देते हैं। अब ये मत कहना कि कुछ लोग छोड़ते नहीं है, वो बात नहीं है। तो डरते नहीं होंगे, मरने से नहीं डरते होंगे, या यूं समझते होंगे डॉक्टर झूठ बोलता है। और यहाँ संसार का शास्त्र कहता है कि नहीं ठीक है, उसने भी इसको प्रमाणित किया है, अनुभव से अपने से खोज करके निश्चय किया है, तो छोड़ देता है। यहाँ भी जो प्रमाणिक बात है शास्त्र के अंदर, जो वेद ने कही है, उपनिषद ने कही है, गीता ने कही है, भगवान ने कही है, उसकी प्रमाणिकता में हम क्यों संशय करें? तो संशय ना करके उनकी प्रमाणिकता में युक्तियों से उसको निश्चय करें, तो निश्चय खत्म हो जाएगा, ये संशय खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो चिंतन जो है, ये विचार करना, चिंतन करना, ये आवश्यक है ज्ञान के मार्ग में। चिंतन तो भक्ति के मार्ग में भी करना पड़ता है, पर वहाँ श्रद्धा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें फिर किसी तरह का संशय ना आए। जो मंत्र बता दिया, जो लाइफ स्टाइल बता दिया, लाइफ स्टाइल भी तो बताता है शास्त्र कि ऐसा लाइफ स्टाइल रखिए अपना। संसार भी अपना लाइफ स्टाइल बताता है कि इस तरह से लाइफ स्टाइल रखोगे तो जीवन तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा ज्यादा चलेगा। और शास्त्र जो है, ये परमात्मा का शास्त्र, भगवान जो शास्त्र बताता है, ये शरीर की जितनी आवश्यक है उतनी के लिए तो बताता है करिए, पर जो अति आवश्यक है जिससे ये शरीर का जन्म मरण छूट जाएगा, उसमें कोई शंका है तो उसको निवृत्त करिए। ठीक है जी, अब आगे नहीं बढ़ते हैं। तो प्राशर जी,
आप पूर्णाहुति करिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण।